हम चर्चा कर रहे हैं टी पॉइंट की। तो कुछ टी पॉइंट्स हैं जो हमारे एक्सेप्टेबल है। कौन कौन से टी पॉइंट की मैंने बात की है जो एक्सेप्टेबल है? नॉर्थ टू ईस्ट इन जोन्स में अगर आ जाता है तो एक्सेप्टेबल है। ओके, नॉर्थ टू ईस्ट। अब नॉर्थ से चल के ईस्ट तक कहाँ जाएंगे ये बताओ। सारे जोन्स के नाम बताओ। एन एन ई, एन ई, ई एस, वेरी गुड। नॉर्थ बोल दिया अपने नाम, वेरी गुड। उसके बाद नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। यस। नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पे कहीं टी पॉइंट बना हुआ है तो ये टी पॉइंट एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल। होता है यहाँ पे। अगर इसके अलावा कहीं भी टी पॉइंट बन गया, नॉर्थ के अलावा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अलावा, नॉर्थ ईस्ट के अलावा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अलावा और ईस्ट के अलावा, ये 5 जोन हैं जहां पे अगर टी पॉइंट बन रहा है हमारी प्रॉपर्टी पे। ये देखो, मैं इसको ना सर्कल कर रहा हूँ, गोल गोल। इतने एरिया में अगर टी पॉइंट है, कोई रोड आके आपके प्लॉट पे हिट कर रहा है तो उसको यस कर दो। ओके। अदरवाइज, नो। अगर इनके अलावा कहीं रोड हिट कर रहा है तो उसको ना कर दो। अब ये टी पॉइंट वैलिड है या नहीं है, इस चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा। ये वास्तु मीन्स प्रैक्टिकल, जब कहीं प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको। अगर इस प्रॉपर्टी में रोड हिट है, ये देखो, मान लो ये प्रॉपर्टी है और इसमें ये रोड हिट आ गया, यानी कि टी पॉइंट बन गया। ये रास्ते ने आगे टक्कर मारी इस पे, ये ईस्ट जोन है। अगर इस प्रॉपर्टी में किसी और साइड में भी गेट लगा हुआ है, ये गेट यहां पे लगा हुआ है, तभी ये रोड हिट वैलिड है। यानी कि जो एनर्जी इधर से आई मेरे घर में तब घुसेगी जब यहाँ पे गेट गेट होगा। होगा। अगर गेट नहीं है तो इस टी पॉइंट की वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, वो वैलिड ही नहीं है टी पॉइंट। ओके, वो माना ही नहीं जाएगा मतलब। बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इस चीज का ध्यान ओके। रखना। हाँ, अगर सारा गेट खेल मान लो डूबता है। मेरा यहाँ पे टी पॉइंट और गेट यहाँ पे है, तो ये तो प्लेन दीवार है मेरी, यस दीवार। यस। तो टी पॉइंट को अवॉइड करने के लिए एक ये तरीका होता है कि गेट को टी पॉइंट के सामने से डिसलोकेट कर दो। ओके, गेट को शिफ्ट कर दो। हाँ जी। तो वो टी पॉइंट माना ही नहीं जाएगा। वो खत्म हो गया ना, टी पॉइंट की एनर्जी घर में नहीं आई। मेन मुद्दा अच्छा तो ये है सर, ना कि जो फिर एनर्जी आई है ये घर में घुसी है क्या नहीं, प्रॉपर्टी में घुस रही है कि नहीं। तो दूसरे जोन में जैसे कि वेस्ट हो गया और साउथ होगा, इस जोन में अगर टी पॉइंट है और हमारा गेट नहीं है तो फिर वो भी वैलिड नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट करो। अगर हमारा साउथ में और वेस्ट में टी पॉइंट लग रहा है और हमारा गेट नहीं है तो फिर वो भी वैलिड नहीं होगा। बिल्कुल, वो आपको इतना नुकसान नहीं कर पाएगा, याद रखना। ठीक है। ठीक। मतलब सर टी पॉइंट हेल्पफुल भी है अगर गेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और वैलिड भी नहीं है अगर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, टी पॉइंट हेल्पफुल है केवल नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। यहाँ आपको पॉजिटिव देगा, इसके अलावा हर जगह नेगेटिव देगा।
लेकिन टी पॉइंट तब वैलिड है जब उसके सामने गेट है। गेट है। अगर कहीं पे खराब टी पॉइंट है, हम्म। चलो इसी का ना दूसरा करके दिखाता हूं मैं आपको। सर फिर इसी इसका मतलब तो हुआ ना कि टी पॉइंट होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो गेट देखना है। अगर हमारा गेट उस जोन में आ रहा है, नॉर्थ टू हम्म साउथ, और टी पॉइंट भी आ रहा है, तो फिर सही है। फिर तो टी पॉइंट कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके हमारा गेट सही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। ठीक है। जो मैंने सिचुएशन बताई, ये प्लॉट बहुत कम प्लॉटों में ये सिचुएशन होती है। ज्यादातर जहां टी पॉइंट बन रहे हैं वहां पे गेट आएगा ही आएगा, 80% केसेस में। क्यों? अच्छा। क्योंकि किसी को गाड़ी अंदर घुसानी है तो कैसे घुसाएगा। ओके। ये अब किसी ये का देखो, रोड तो ना थ्योरी टकराए और तो। प्रैक्टिकल में ये चेंज है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो एट्टी ये परसेंट चीजें केस देखेंगे। में वहां पे गेट लगाना मजबूरी है। 80% केसेस में ओके। गाड़ी, किसी की गाड़ी अंदर नहीं जा रही इसलिए गेट लगा रखा है, यार सीधी गाड़ी आती सीधी अंदर घुस जाती है। हम्म। किसी के में ठीक क्या है। होगा, जैसे मैं अपनी सिचुएशन बताता हूँ। चलो एक हम्म छोटा सा वो बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। मेरे घर की सिचुएशन ये है। ये मेरा घर है, जिसका ये जो ये एरिया टोटल यहां से यहां तक, इसकी विड्थ जो है वो 20 फीट है। ओके। 20 फीट। और मेरे घर पे जो गली आ रही है वो 30 फीट चौड़ी है। 5 फीट इधर और 5 फीट इधर। और मेरे पास केवल यही ऑप्शन है। ये इतनी चौड़ी गली आई और मेरे 20, मैं कहीं भी गेट लगाऊं इसी टी पॉइंट पे मैंने गेट लगाना पड़ेगा। ये मेरा घर है, हम्म। इसी 20 फीट में मैं गेट लगा सकता हूँ। कहीं भी लगाऊंगा मैं टी पॉइंट पे आऊंगा। और मैंने ये घर 6 महीने ढूंढने के बाद लिया था। क्यों सर? डायरेक्शन अच्छी थी। चलो, अब क्यों का जवाब अब आप बताएंगे। मेरा ये कॉर्नर नॉर्थ है, ये मेरे सामने नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में सर तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरा ईस्ट है। हर जोन में एंट्री हो गई टी पॉइंट की। सर वैसे तो मतलब कहते हैं ना कि टी पॉइंट की नेगेटिव एनर्जी होती है, परंतु डायरेक्शन सही होने की वजह से, नॉर्थ यस। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट होने की वजह से मतलब पॉजिटिव एनर्जी ही घर में घुस रही है, कहते हैं प्रचुर ओके। मात्रा में घुस रही है। अब ये मैंने क्यों लिया, अब आपका इसका आगे की सोच बताता हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट को कैसे सोचना चाहिए। हम्म। अब हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं ओपन स्पेस में। ओपन स्पेस कहाँ कहाँ होना चाहिए। नॉर्थ टू जी सर, ईस्ट। यही होना चाहिए जो सर, इन्हीं सब में होना चाहिए। यही होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं में होना चाहिए। ओपन से। अब ना मैं अपने घर की एक सिचुएशन बना देता हूँ। ये देखना, ये मेरा घर है, इसको बीच में ले आता हूँ और मेरे घर के सामने एक वो आ गई गली। ये देखो, ये गली ऐसे चली गई। मेरे पड़ोस में भी घर है। ये देखो, एक एक घर ये है,
एक घर ये है इधर, एक घर ये है, एक्चुअल सिचुएशन ये है, ये मेरा घर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि गली में, इस वाले गली के एरिया में कोई कुछ बना सकता है कभी? गली जो है ये तो सर ओपन ही रहेगा हमेशा। ये गली तो हमेशा ओपन ओपन ही रहेगा। रहेगा। मैंने जब हम्म। ये मकान खरीदा तो ये सोच के खरीदा था कि मेरा नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक का एरिया हमेशा ओपन। ओपन रहने वाला है। ये एरिया हमेशा ओपन, कभी मेरा नॉर्थ ईस्ट बंद ही नहीं होगा। हम्म। कभी भी मेरा सही बात है। घर का नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बंद ईस्ट। नहीं होगा। हम्म। और आज जो हम दूसरा टॉपिक करेंगे एंट्री, तो उसमें ये बताता हूं कि मैं यहां पे मेरी एंट्री है और इस एंट्री का नाम है N8, नाम है ये इसका। तो ये अच्छा। N8 जो एंट्री का नाम है, इसको याद रखना। ये नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है, डेड एंड के बाद, डेड एंड के बाद यही होने वाला है। तो अब देखो, जब मैंने सिलेक्शन ऑफ प्लॉट किया तो मेरे माइंड में क्या क्या चला। मेरी ओरिएंटेशन मुझे ठीक नहीं मिला क्योंकि पूरा रोहिणी का ओरिएंटेशन गड़बड़ है। बाकी की चीजें मैंने देखी, शेप्स देखी, मैंने रेशो देखा, ढलाव देखा, ओपन स्पेस देखा। तो ये सारी चीजें जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये प्लॉट कैसा है, तो मेरे माइंड में टी पॉइंट वो भी ऑब्जर्व किया, और उसके अलावा कि मेरा ओपन स्पेस यानी कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का सारा एरिया, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, नेवर नेवर गोइंग टू बी क्लोज्ड, कभी क्लोज्ड। बंद नहीं होने वाला हूं। जब तक ये प्लॉट एग्जिस्ट है तब तक ये खुला रहेगा। ये पर्पस था लेने का। ओके। ओके सर। और नॉर्थ ओपन, नॉर्थ ईस्ट ओपन और ईस्ट ये एरिया ओपन, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में बताता हूं। जो आज मैं बोल रहा हूं कभी मेरे गुरुजनों ने मुझे बोली थी। अगर कभी ऐसी प्रॉपर्टी मिले जिसका नेचुरली नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ओपन हो, उस प्रॉपर्टी को कभी मत छोड़ना। अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, आपको 10-20 लाख रुपए ऊपर दे के दे लेनी पड़े तो ले लेना। और मैंने ये प्रॉपर्टी केवल 2 मिनट की मीटिंग में ली थी। 2 मिनट लगे थे इस प्रॉपर्टी की डील करने में। उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी 38, 39, 40 तक मिल रही थी। उन्होंने मुझे 45 कोट किए, मैंने 43.51 यानी कि 43,51,000 कोट किए। मुझे पता था कि ये प्रॉपर्टी 40 लाख में मुझे मिल सकती है, लेकिन मैं इसमें देर लगाना ही नहीं चाह रहा था। और क्योंकि आगे उन्होंने चल के प्रॉपर्टी, डन, उन्होंने प्रॉपर डन कर दी, आगे डन। से। ये ओके। 2009 की बातें हैं, आज से 16 साल पहले की बातें हैं। ओके। 16 ईयर बैक, उस टाइम की बातें हैं। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये डील 2 मिनट में की मैंने, सिर्फ किस लिए? क्योंकि मेरा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये हमेशा खुला रहने वाला है। तो नेचुरली कभी भी ये डायरेक्शन ओपन हो तो आपको इसको कंसीडर करना है, टी पॉइंट भी कंसीडर करना है। याद रखो, टी पॉइंट जितना संकरा होगा, जितना भीड़ा होगा, उतना ज्यादा नुकसान करेगा। टी पॉइंट
जितना लंबा चल के आ रहा होगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा। टी पॉइंट जितना चौड़ा होगा उतना कम नुकसान करेगा। सर फिर एक बात बताओ, अगर टी पॉइंट यहाँ पर कम चौड़ा बन रहा हो तो नहीं लेनी चाहिए? नहीं, अगर दिशाएं ठीक हैं तो जरूर ले लो, दिशाएं ठीक है तो ले अच्छा, लो। तो फिर और कम चौड़ा ज्यादा चौड़ा नहीं देखो, है ना? नहीं देखना, दिशाएं अच्छी होनी चाहिए। ओके। ओके। अब नेक्स्ट है डेड एंड। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी बताएं इसके बारे में, जिसको जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना पूछे प्लीज। सर एक प्लॉट है, घर ही है समझ लीजिए, नॉर्थ और ईस्ट दोनों ओपन है, लेकिन घर के सामने जो टी पॉइंट ही बनेगा वहां पे शमशान घाट है। ओ, गलत। नेगेटिव हो गया। कितनी दूर है, कितनी दूर, कितनी दूर? सर बस बीच में सड़क ही है। ओके, अब मैं आपके से कुछ, मैं ये समझूं कि हम्म, ये मकान है और इसके ये टी पॉइंट बना हुआ है, तो इसके इस तरफ सर बिल्कुल टी पॉइंट पे ही टी यानी पॉइंट जो पे तो टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये वो प्लॉट है टी पॉइंट पे तो। सर जो सामने की तरफ जो सड़क जा रही है ना, तो वो सड़क को उन्होंने वहां पे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और वहां पे शमशान घाट बना हुआ है। कितनी वहां पे दूर? पॉजिटिव आगे एनर्जी। सर बस समझ लो बीच में यानी 2 लेन रोड है बस। ये जो जहां पे सड़क खत्म हुई ना सामने वाली, जहां पे टी पॉइंट स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे अपोजिट बस साइड से। बिल्कुल, हाँ ऑपोजिट साइड से बिल्कुल लग के वहीं पे शमशान घाट है। और ये शमशान घाट की टेक केयर भी इसी घर वाले लोग करते हैं। रेज तो आएंगी। भावना जी मैं अभी भी नहीं समझा, ये टी पॉइंट है इस मकान का, टी पॉइंट ये देखो, ये टी पॉइंट है इस हाँ सर मकान का, बीच में, ये टी पॉइंट बीच है, में ये रोड रहा ये। हाँ तो अब शमशान घाट किधर है? सर, ये जो बीच में आपने गैप छोड़ी है ना सामने सामने जो ये टी पॉइंट वाला रोड बनाया है आपने, ये अ, जो जहां से हाँ जहां पे बिल्कुल लाइन स्टार्ट करी है आपने एरो के ऑपोजिट साइड, यहाँ पे। हाँ यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे से शमशान घाट स्टार्ट है। अगर यहाँ पे शमशान घाट है तो टी पॉइंट कहाँ बना हुआ है? सर साइड से छोटा रास्ता जाता है दोनों साइड से। ओके ओके, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये और कहना ये चाहते हैं, एक हाँ सेकंड एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है यस सर। जिसकी आप बात कर रहे हो, यस सर। ये प्रॉपर्टी है, यस सर। ये शमशान घाट है, यस सर। ठीक है जी। यस सर। और आप ये कह रहे हैं कि ये टी पॉइंट है, ये रे, जी। ये टी पॉइंट बने हुए हैं। हाँ। अब मैं समझा। यस सर, बराबर है। ठीक है, तो देखो ये मकान तो लेना ही नहीं चाहिए, चाहे यहाँ पे नॉर्थ ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एरिया इसके सामने आ गया ना। वही अभी सर, जो अभी इसका ना सामने वाले को सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुअर है सबसे पहले फैमिली तो। और ये जो शमशान के सामने है ना, उन्होंने 2 छोटी-छोटी कमर्शियल शॉप्स बना रखी है और पीछे ही इनका घर है। दूसरा वो मकान खरीद नहीं सकते इतने, यानी फाइनेंशियली डाउन है। ओके, तो एक्चुअली, मकान, एक एक सेकंड, ठीक है आगे बोलिए, पूरा बोलिए फिर मैं बताऊंगा। तो सर एक्चुअली जो आगे इनका एक जनरल स्टोर है और एक उनका चाइनीज कॉर्नर है। तो ठीक है। उस दिन जस्ट मैंने इनके स्टोर से सामान खरीदा, तो घड़ी देख के मैंने इनको पहले तो बताया कि आपके घर में किसी के पेट दर्द है, पेट में तकलीफ रहती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी वाइफ संभालती है और उन्हीं को तकलीफ है।
फिर उसके बाद मैंने उनकी शॉप देखी जो चाइनीज की थी, तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ती नहीं है, ग्रोथ नहीं आती, तो देखा कि भट्टी नॉर्थ में बनी हुई थी उनकी, तो मैंने कहा ये भी प्रॉब्लम है। फिर देखा कि सामने शमशान है, और अब वो कहते हैं कि लाइक सारा कुछ तो नेगेटिव है, ग्रोथ हो ही नहीं रही, लेकिन पैसा भी नहीं है कि मैं इसको कुछ मॉडिफिकेशन भी कर पाऊं और नया घर ले पाऊं, तो क्या करूं? ओके। अब आपको ना मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जी सर। देखो, उसको क्या सॉल्यूशन देना ये बाद की बातें हैं। जी। पहली बात, सॉरी सर, मेरे से ही हो गया। उस इंसान का ये घर है, ठीक है। जी। और उस इंसान के घर के सामने शमशान घाट है। जी। ये शमशान घाट है, ठीक है। जी सर। उसने क्या किया, इधर से रास्ता है या नीचे से, इधर से? घर कहाँ में से जाने सर? का रास्ता किधर से, इधर से या इधर सर, से? सर, घर में जाने का रास्ता नॉर्थ से है। चलो ये नॉर्थ से, आगे तो 2 कमर्शियल बने हुए हैं। ठीक है ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। उसने क्या किया कि यहाँ पे 2 कमर्शियल यूनिट और बना दी, जी। है ना। जी। एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, जी। ठीक है। जी। अब उसने एक और बड़ा वास्तु डिफेक्ट क्रिएट कर दिया। उसने ये वास्तु डिफेक्ट क्रिएट कर दिया कि ये देखो, ये वाली शॉप रेक्टेंगुलर है, हाँ ये वाली शॉप भी रेक्टेंगुलर है। क्या इन सर। शॉप्स में से अंदर जाने का रास्ता है, इस प्लॉट के अंदर जाने का रास्ता है कहीं पीछे से या कहीं से? सर, दोनों कमर्शियल्स में से हम डायरेक्टली घर में भी जा सकते हैं। इनके अंदर से जी। ऐसे? और सर, एक एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें कि ये जैसे आपने रेक्टेंगल ऐसा वाला लिया है ना, इनका वर्टिकल में रेक्टेंगुलर प्लॉट है कि कोई बात आगे चौड़ा कोई है ज्यादा। वो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर उन्होंने इनमें से जाने का रास्ता दिया हुआ है शॉप्स में से, तो जी। ये बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने, ओ, अदरवाइज अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि इनमें से रास्ता नहीं देते, एक शॉप ऐसे बना दी, जी। है ना। जी। तो अब इनकी प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है, देखो, जो शॉप है वो तो रेक्टेंगुलर बन गई, लेकिन पूरी जी। प्रॉपर्टी ऐसी बन जाती है, हाँ, बाकी का ऐसा कटा हुआ बन जाता है। ये बन जाती है। हम्म। क्योंकि ये जो एरिया है ये शॉप में चला गया उनका। जी। तो जब भी कभी किसी प्रॉपर्टी में से शॉप बनी हो, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एक एंट्रेंस जरूर खोलनी चाहिए, ताकि ये पूरा एक प्लॉट बना रहे। अगर एंट्रेंस नहीं खोली है तो इट मींस ये एक कट है, ओके। ठीक है। यस सर। ये भी रिडक्शन को चेक करने की चीज होती है। बहुत सारे लोग जो रोड की प्रॉपर्टी होती है उस पर दुकानें निकाल देते हैं। पर इसमें ऐसे करते हैं, जैसे जैसे शॉप तो बना दी, मगर वहां एक दरवाजा बना दिया, उसमें लॉक रहे वो हमेशा, मगर रहेगा दरवाजा। थोड़ा बहुत एयर का फ्लो होना चाहिए, अच्छा, थोड़ा बहुत, 2 इंच 3 इंच। ज, सर मतलब जैसे नीचे किसी ने ऊपर में रेंट ऐसे पे कर दे देंगे, रखी। हवा अंदर बाहर चली जाए ना वो चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। नीचे छोड़ा सर जाए। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, सर जी, जैसे किसी ने रेंट पे दे रखी हो तो फिर वो वहां से आना जाना कैसे करेगा? वो मैं तो उसको आपको लॉक एक, ही लगा के रखेगा ना। चलो कोई बात नहीं, शॉप है तो ठीक है, हम्म। शॉप है तो ठीक है, हम्म। वहां पे दरवाजा लगा भी सकते हो। वहां पे
कुछ ऐसा सरिये का ना, जैसे जाल जैसा छोटा मोटा 1-2 फीट का, वो भी लगा ओके सकते हो। ओके। लेकिन अच्छा, मेरे ऊपर वेंटिलेशन छोड़ दो। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, हम्म। हरियाणा में है। अब ओके। उनकी सिचुएशन देखो क्या है। उनका बहुत बड़ा प्लॉट है, इसको बड़ा ही प्लॉट मान ओके लेते हैं। ओके उनके इस कॉर्नर में बैंक है, बैंक। ओके। उन्होंने अपने, क्योंकि मेन रोड की प्रॉपर्टी है, और हम्म। इतने बड़े हिस्से को, बल्कि इससे भी बड़े हिस्से को, यूं बैंक समझोगे बना। आप, ये केवल इतना सा गेट छोड़ के, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, बैंक बनाया हुआ है। ये बैंक बना दिया और बैंक को दे दिया। अच्छा ठीक है। अंदर जाने के लिए केवल ये रास्ता है। रास्ता है। अब देखो इन्होंने कैसा प्लॉट बना लिया अपना। इन्होंने रिडक्शन। अब ये प्लॉट है, वो सर एल हम्म। शेप हाँ। ये प्लॉट बना लिया, ये हाँ रिडक्शन कर दी। और उस घर में, एक्सटेंशन रिडक्शन। इस घर में, पहले तो ये मान नहीं रहे वास्तु को। जब मैंने बताई ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो भी रेमेडीज करवाई बाद में करवाई, और तभी उसके बाद ही, रेमेडीज के बाद ही ग्रोथ हुई। अदरवाइज जब तक ये शेप थी, इस घर में हम्म। कभी ग्रोथ हुई ही नहीं। तो ये एक्सटेंशन रिडक्शन है। तो सर फिर इन्होंने क्या करा, जो बैंक वाला एरिया था वहां से कोई डोर निकाला या फिर क्या क्या करा? हेलो। 2 प्लॉट बना दिए देखो, एक प्लॉट ये, एक प्लॉट ये। अब कैसे ओके बनाए, तो ये रेमेडियल पार्ट का काम है। हाँ अच्छा जी सर, अच्छा। ब्रह्मस्थान दो हो गए ना उनके, 2 प्लॉट हो गए। 2 प्लॉट हो गए सर, दोनों रेक्टेंगुलर है। हम्म। यस यस यस। बस कितना सिंपल सा उपाय था ना। ओके। चलो, तो यही नेक्स्ट इज, तो यही फिर सर इनके में हो सकता है जो मैम बता रही है, भावना मैम। नहीं हो है ना? सकता। आप शमशान घाट को नहीं हटा सकते। हाँ, शमशान घाट को तो नहीं, वो तो नेगेटिव ही है। उनको वो छोड़ना फिर पड़ेगा हर हाल रेमेडीज में। भी हाँ हर हालत में हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। करना पड़ेगा, क्योंकि रेमेडीज भी वर्क नहीं करेंगी, उनकी भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। सर कुछ भी नेक्स्ट, ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है मैम, नो ऑप्शन। वो उस शमशान की टेक केयर भी वो खुद ही करते हैं, यानी जैसे लकड़ियां देना, वहां डजन पानी मैटर। चाहिए हो तो भी, अगर वो कुछ सेवा कर्म कर रहे हैं वहां पे तो भी। एनर्जी तो नेगेटिव ही है ना, आई थिंक। हाँ, एक एनर्जी सर जहाँ। एक मतलब एक एक सर कहते ये भी है कि जैसे पहले से नेगेटिव है, कब्रिस्तान है, ये शमशान घाट है, पहले से हम्म। नेगेटिव है, तो बिकेगा भी नहीं। हो सपोज करो अगर कोई प्रॉपर्टी 3 महीने में बिकती है, वो 2-3 साल में बिकेगी। इजीली बिकती भी नहीं है, ये भी माना जाता है, हम्म। मतलब कुछ वास्तुओं के अकॉर्डिंगली। रंजीत जी, आप ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहोगे? नहीं सर, हम तो नहीं लेंगे शमशान मैं के भी एवरी नहीं सामने। बिलीव्स मैं वेयर। भी नहीं हाँ लूंगा। तो इनमें से हाँ। कोई भी नहीं लेगा शमशान घाट के सामने की प्रॉपर्टी, तो बताओ कैसे बिकेगी? सर, कोई मूर्ख बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो ले ले। नहीं, जो लकड़ियां बेचेंगे वो वाले, जो जो क्रियाकर्म का सामान बेचते हैं वो वाले लोग खरीदेंगे वहां पे। हाँ जी हाँ जी। तो मैम आप उनको ओपिनियन दे सकते हो ये। चलो, डेड एंड। नेक्स्ट टॉपिक इज डेड एंड। यस। ठीक है, डेड एंड कैसे बनता है वो देखेंगे अब हम। मान लो ये एक रोड है, कोई भी रोड है, ऐसे ही रोड होते हैं, फिर उनमें घर होते हैं। ऐसे एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है।
इधर भी घर है। गांव में और कॉलोनीज में यस सर। इस तरह की दिक्कतें होती हैं। यस सर। एक घर ये है, एक घर ये गलियों में सर, गलियों में। है ना। लास्ट में जाके गली बंद। गली बंद हो गई, ऐसा होता है। सर अगर ये गली हम्म। वैसे बंद ना हो, पार्क से बंद हो अब तो आगे 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 लेट मी आगे। कंप्लीट। ओके ओके ओके। तो जब भी कभी कोई गली आगे जाके बंद हो जाए तो ये गली डेड एंड गली पेन कहलाती है। डेड एंड यानी कि रास्ता डेड हो गया, खत्म हो गया, ओके रास्ता खत्म हो। डेड एंड, पहले तो समझो कि डेड एंड क्या है। गली के दोनों तरफ घर हैं और गली जा रही है, जाके सामने से खत्म हो गई, दैट इज डेड एंड। अब ये डेड एंड दो तरीके से कैंसिल हो सकता है। मान लो, पहले वो दो तरीके कौन कौन से हैं वो सुन लो। मान लो इस मकान के पीछे भी एक गली हुई है, लगी हुई है, और इन मकानों में यहां भी गेट है और पीछे गली में भी गेट है, तो ये डेड एंड कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। गली चाहे इधर हो, गली चाहे इस साइड में हो, यहां भी गेट है और ये भी गेट है। यानी कि अब एयर को, एनर्जी को फ्लो करने की जगह मिल गई, फ्लो करने की, निकलने की जगह मिल गई, ऐसे। सचिन, जाना तो जाओ, ठीक है। सर। एक सेकंड दोबारा बताना सर। मान लो कोई गली बंद है, आगे जाके बंद हो गई, तो वो ओके दो तरीके से कैंसिल होता है। ओके पहला तो तरीका ये है कि किसी भी मकान में कोई पीछे गली लगी हुई है और ओके। उस मकान के दोनों तरफ गेट ओपन है, यहां भी और यहां ओके भी गेट लग गया। मान लो ये गली है, ये पीछे, ठीक है ठीक है। ओके। हम्म। और इस मकान वाले ने ना दो गेट लगा दिया कि यहां भी और एक पीछे भी, पीछे भी। ठीक तो है। एनर्जी का फ्लो हो गया ना, ओके यहां से आके एनर्जी दूसरी गली में चली गई, ओके। तो ये डेड एंड कैंसिल हो नहीं गया। है। चाहे किसी भी तरफ हो, मान लो इस प्लॉट में हो तो भी। एक तरीका तो ये है कैंसिल करने का, ठीक है। ठीक। गांव में अक्सर डेड एंड स्ट्रीट मिलती है। दूसरा, यस। जो दूसरा तरीका ये है कि गली को किसी भी तरीके से आर पार करवा दो, ये आए और रन थ्रू हो जाए। पार्क बन गया यहाँ पर, पार्क का रास्ता निकल गया। पार्क का रास्ता निकल गया, पार्क के दोनों तरफ गेट, कहीं और भी गेट हो गया, ठीक है। ओके ओके। अगर यहां पे सॉलिड वॉल हो गई तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, बड़ा प्रॉब्लम। और किन के हाँ लिए जी। बड़ा प्रॉब्लम, ध्यान रखो, किन के लिए बड़ा प्रॉब्लम। ये दो मकान, ये मकान, कॉर्नर्स वाले। ओके। इनको थोड़ा सा कम प्रॉब्लम, इनको इनको प्रॉब्लम कम। नहीं होगी,
इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि ओके। स्टार्टिंग से के 2-4 मकान है जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी सबको प्रॉब्लम होगी कितने मकान हैं। और जो जितनी ज्यादा डेड एंड के करीब उतना ज्यादा प्रॉब्लम, जितना यहाँ के करीब डेड एंड जहां गली बंद है, इसके जितना करीब होगा, नजदीक होगा, नियर में होगा, उतना ही प्रॉब्लम है उसको, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है। ओके सर। सर क्या ये रूल बिल्डिंग में लास्ट फ्लैट के लिए भी एप्लीकेबल है? यस। कैसे? समझा नहीं मैम। सर मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं नहीं, मैं नहीं समझा किस उसमें बात कर रहे हैं। यानी समझ सर लीजिए, यानी समझ लीजिए कि कई सारे फ्लैट्स हैं लाइन से, एक पैसेज का डेड एंड है और वो आखिरी फ्लैट है वहां पे। तो अगर फ्लैट की बात की जाए तो मैडम फ्लैट तो हर एक फ्लैट में 2-3 साइड ओपन होती हैं। मान लो ये आया तो फ्लैट के पीछे तो बालकनी भी है, जी इस फ्लैट के पीछे भी बालकनी है, जी। इसमें भी बालकनी है, तो सबकी वो निकल गई ना एयर। ये ओके। देखो, है हाँ ना। मैंने हाँ। यही तो कहा था कि इधर भी गेट है और इसके पीछे भी कहीं गेट है, आगे पीछे कहीं पे भी गेट है। हम्म। और एक एक फ्लैट में भी गेट हो गया, एक में भी, तो पूरी जी। गली का उद्धार हो गया। ओके। और ये ठीक है। सूत्र, इसका एक एग्जांपल देता हूं। मेरे एक स्टूडेंट ने लास्ट बैच से पहले वाले, मतलब 4-5 साल पहले का एक बैच है, उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने, नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा मैं, उसने जब ये पता चला, कर ले तू, और कर ले। तो जब ये पता चला कि ऐसे डेड एंड है, उसके गांव में पूरी गली में प्रॉब्लम थी, अननेचुरल डेथ हो रही थी, यंग डेथ हो रही थी। उसने वास्तु सीखा और उसने क्या करवाया, जो डेड एंड पे एक बहुत बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट, और उस प्लॉट के पीछे गली थी, लेकिन बहुत छोटी सी गली थी, बहुत छोटी, मतलब 4-5 फीट की गली बस। उस गली में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मकान वालों ने गेट ही नहीं लगा रखा था। गेट उनका मेन गली में था, मेन गली में, ये नहीं लगाते लोग चोरी के डर के कि चोरी के डर से नहीं लगा रखा था। जब इसको पता चला, ये गया और इन गली वालों से बात की कि भाई तुम्हारी गली में सुधार हो जाएगा, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। तो इन्होंने कहा जी क्या? तो मेरे फ्रेंड ने कहा, उसने स्टूडेंट ने कहा कि भाई जो पीछे बड़ा प्लॉट है उसके पीछे एक छोटी सी गली है, उस गली में इस प्लॉट वालों को बोलो कि गेट लगा दे, गेट, सिर्फ एक गेट, और परमानेंट बंद कर दो, लोहे का गेट बनवा दो। तो उन्होंने कहा कि इस मकान वालों के पास गए तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, पीछे सिक्योरिटी लैब्स है। तो आखिर में ये डिसाइड हुआ कि लोहे का एक फिक्स जाल, 2 फुट बाई 2 फुट, 2 फीट बाई 2 फीट, एक लोहे का जाल यहां पे दीवार के अंदर, लगाया गया घरों में। हाँ जी, एक छोटा सा जाल, इस वाली पीछे वाली वॉल पे लगा दिया इन्होंने। और विद इन 1 और 2 ईयर वो लोग, गली के लोग कहते हैं यार बहुत फर्क है, पहले जो प्रेशर था, घटनाएं थी, वो लगभग बंद हो गई है सारी। तो दिस इज द किसी का पावर बेडरूम आ ऑफ, रहा हो तो सर, हाँ जी, किसी का बेडरूम आ रहा हो तो पीछे बेडरूम में लगा दिया। तो दरवाजा तो बेडरूम में भी लग सकता है, हाँ। नहीं दरवाजा दरवाजा, तो कहीं भी लग सकता है ना। नहीं दरवाजा लगवा देना, जैसे जाल तो बेडरूम में लगवा दिया, फिर प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्लॉट था ना, प्लॉट अच्छा। बड़ा था। ओके लेकिन ओके। अगर किसी का घर भी है और एक पीछे बेडरूम भी है, हम्म तो बेडरूम का एक दरवाजा पीछे लगवा दो, हम्म पूरी गली का उद्धार हो गया, पूरी गली का। ऐसे ही होता है। हम्म। विकासपुरी में मैंने एक प्लॉट आज से लगभग 10-11 साल पहले विजिट किया था, सेम प्रॉब्लम थी। मैंने कहा कि ओके। जी सामने वॉल थी, वॉल के उस तरफ सर्विस लेन थी, इसकी रोड की हम्म सर्विस लेन थी, ग्रीन बेल्ट। मैंने कहा हम्म ये ग्रीन बेल्ट में तोड़ दो इसको। कह रहे जी यहाँ से तो दुनिया भर के स्मैकिए चोर उचक्के आएंगे,
मैं कोई बात नहीं, लोहे का गेट लगा दो। कह रहे जी हमें जाना ही नहीं हम्म तो गेट क्यों लगाना। मैं कह, हम्म जीवन जीना चाहते हो जीवन लगा दो। और उन्होंने लगाया। इन हम्म घर वालों ने अपने पर्सनल से लगाया, पूरी गली ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, कहने लगे ये तो पागल हो गए हैं वास्तु के चक्कर में। सर लगाया। कहने का मतलब ये है और बस कि बाद ये में, पूरा बंद नहीं होना चाहिए। हाँ बाद में पूरी गली वालों ने उनको धन्यवाद किया, यार ये फर्क तो पड़ा है हमें। हम्म इतना फर्क होता है। ये है डेड सर एंड। बस कहने का मतलब ये है कि घर में क्रॉस होना चाहिए है। ये गली गली की बात कर रहे हैं हम। हाँ गली जब डेड हो तो मतलब क्रॉस होना चाहिए है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो। ठीक। हेलो। हाँ जी। ओके सर। एलटीआर टीम है। 3 मेंबर। ओके। तो ये है डेड एंड, यानी कि गली का बंद होना। और वो कैंसिल कैसे होगा? या तो किसी घर में आगे पीछे दरवाजे लगे हों, या उस गली को रन थ्रू कर दो कैसे भी। सर जी। एक बात थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। बोलो। अगर ये गली ना हो इसके पीछे भी घर चिपके हुए हो जैसे तो कैसे होएगा। तो वो डेड एंड रहेगा ही रहेगा। और वो गली के लोग भुगतेंगे ही भुगतेंगे हमेशा। हम्म सर एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि जो पीछे से जो गली है अगर वो भी बंद हो आगे जाके और हम अगर वहां पर जाल लगा देते हैं या गेट लगा देते हैं तब ठीक रहेगा या। अगर वो गली कहीं दूर जाके बंद हो रही है जी तो आपको राहत मिल जाएगी। जी मैंने कहा ना, डेड एंड के जो पास में है, जो जितना जी पास है गली की, बंद गली के जी जो जितना पास, उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं जैसे कोई भी एक प्लॉट है उसके ना आगे और पीछे दोनों साइड गली है और दोनों में से एक गली तो क्रॉस कर रही है काफी दूर तक और एक एक साइड जो गली है अगर उनका नॉर्थ पड़ता है उस साइड वो गली आगे से बंद है तो वहां पर हमें रोशनदान खिड़की या गेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैम मैं नहीं समझा। एक एक नॉर्मल एक प्लॉट है सर कि जो है एक साउथ की साइड जो है गली है एक नॉर्थ की साइड गली है हम्म। और वो उन्होंने जो है कि गेट साउथ की साइड लगा लिया और नॉर्थ की साइड से बंद कर दिया लेकिन हम्म। गली है पीछे से तो वो गली है ना आगे चल के तकरीबन 100 मीटर आगे चल के बंद हो जाती है तो उनको वहां पर गेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए फिर। डेफिनेटली लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। जी ठीक है सर ठीक है सर ओके थैंक यू सर। जी। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी तक सिलेक्शन ऑफ प्लॉट कंप्लीट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एंट्री। किसी के यहाँ वास्तु विजिट करने जाओगे तो सिलेक्शन ऑफ प्लॉट तो हमने देख लिया। अब एक्टिविटीज चेक करनी है कि उस घर में वास्तु ठीक है या नहीं है। वास्तु ठीक में सिलेक्शन ऑफ प्लॉट में क्या क्या किया हमने? लंबाई चौड़ाई ढलान देखी, रेशो। रेशियो देखा, ओरिएंटेशन देखा, स्लोप देखा, आसपास का इन्वायरमेंट देखा, शेप देखी, एनर्जीज भी चेक करी। एनर्जीज बाद में मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एनर्जीज भी चेक की। हम्म अब ये सारी चीजें ठीक निकल रही हैं, तो अब हमने उस प्लॉट के अंदर जो बना हुआ मकान है, अगर बना हुआ मकान है तो उसकी एक्टिविटी चेक कर। एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले जो चेक होता है दैट इज एंट्रेंस। सबसे पहले क्या चेक होंगी? एंट्रेंस। मैप बनाया और मैप पे एंट्रेंस लोकेट कर दी। ओके, यहां तक क्लियर सबको? सर जी। एक चीज ना बड़ा मतलब कंफ्यूज कर रही है मुझे तो जी। मुझे हम घर के अंदर खड़े होके अपनी एंट्रेंस देखेंगे कौन सा फेस पड़ रहा है हमारा या घर के बाहर खड़े होके मेन गेट पे देखेंगे कि हमारी एंट्रेंस क्या है।
शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया मेरा, अभी 1 मिनट में याद आ जाएगा मुझे, पक्का बता दो। ठीक है जी। कहीं भी विजिट करेंगे तो अपने को सबसे पहले एंट्रेंस चेक करनी है। सचिन, ठीक है, ये कॉल आई हुई है, इसको अटेंड करने जरा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ये एनवायरनमेंट की बात है, एनवायरनमेंट के साथ साथ हम बात करते हैं एक्टिविटी चेक करने की बात आएगी, तो किचन भी चेक करेंगे, टॉयलेट भी चेक करेंगे, स्टेयर्स भी चेक करेंगे, बेडरूम भी चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, बट फर्स्ट थिंग इज एंट्रेंस। पहली बात तो एंट्रेंस किसे कहते हैं? जब हम घर के अंदर आते हैं। जब हम घर के अंदर आते हैं तो एंट्रेंस होती है, ठीक है, वेरी गुड। ये आधा सच है, हाँ जी। वास्तु में पूरा सच सुन लो। यस सर। जो भी पॉइंट, जो भी एंट्रेंस मेरे घर के स्पेस को, यानी कि इनर स्पेस को, घर से बाहर जो पूरा ब्रह्मांड है यानी कि ओके। आउटर स्पेस है, उन दोनों को कनेक्ट करती है जो एंट्री, दैट इज एंट्रेंस। अब इसमें एक नए तरीके से समझते हैं। मान लो ये बिल्डर फ्लोर है, यानी कि कोठी है ये, और इसके इस तरफ गली है, हम्म और यहाँ पे गेट लगा हुआ है। हम्म तो ये मेरा इनर स्पेस है, और ये बाहर गली है, और गली के जो भी है ये मेरा आउटर स्पेस है, ये ठीक आउटर है। स्पेस है। तो ठीक इन है। इनर स्पेस और आउटर स्पेस को तो यही तो पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है, हम्म दोनों स्पेस को ये मिला रहा है ना, हम्म तो ये एंट्रेंस है। अब मैं कहता हूं ये फ्लैट है, हम्म और इस फ्लैट में यहाँ पे बालकनी है, एक बालकनी यहाँ पे है, हम्म और इस बालकनी में जाने का ये भी रास्ता है, और यहां से भी रास्ता है। ठीक है। ऐसा होता है ना फ्लैटों में। बिल्कुल। अब ये बालकनी तो ओपन स्पेस में जाके खुल रही है ना। हम्म अब मेरा ये इनर स्पेस है, और बालकनी के बाहर आउटर। आउटर स्पेस है, तो इस आउटर स्पेस को ये भी तो यही पॉइंट जोड़ रहे हैं, हम्म तो ये भी मेरी एंट्रेंस है, और दैट इज इक्वल इंपॉर्टेंट। ओके। बिल्कुल, जितनी जहां से मैं घर से बाहर निकलना और आने के लिए प्रयोग कर रहा हूं ना जो एंट्रेंस, जितनी इंपॉर्टेंट ये है उतनी इंपॉर्टेंट मेरी बालकनीज की भी है एंट्रेंस। याद रखना इस बात को, ये कम इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, कम इंपॉर्टेंट नहीं है ये एंट्रीज। अब एक सिचुएशन और देता हूं, वो सिचुएशन ये है कि यहां से मेरी एंट्री हो गई, उसके बाद मेरे 2 बेडरूम हो गए, एक मेरा ये किचन हो गया, ये कॉर्नर में एक टॉयलेट हो गया, टॉयलेट, किचन, बेडरूम, ये बेडरूम हो गया, और ये ड्राइंग रूम हो गया। अब इस ड्राइंग रूम से मैं इस बेडरूम में भी जाऊंगा, इस बेडरूम में भी जाऊंगा, किचन में भी जाऊंगा, और
टॉयलेट में भी जाऊंगा, जाऊंगा ना। हम्म। हाँ जी सर, हाँ, एक ड्राइंग रूम से हर जगह के लिए निकल जाता हूँ दरवाजे। एक दरवाजा ये रहा, एक दरवाजा इसमें भी होगा, एक दरवाजा किचन में भी होगा जाने के लिए, और एक दरवाजा टॉयलेट में भी जाने के लिए होगा। ये दरवाजे हो गए। अब मुझे ये बताओ, इनका इंपॉर्टेंस होगा या नहीं होगा? होगा सर। कैसे? ये बेडरूम के अंदर के स्पेस को और ड्राइंग जोड़ रूम के रहे। स्पेस को जोड़ रहे हैं। तो यस। ड्राइंग रूम का स्पेस कौन सा है और बेडरूम का कौन सा है? हम्म। ये दोनों स्पेस तो मेरे ही हैं, मेरे इनर स्पेस हैं दोनों। दोनों इनर है। सर इनर स्पेस का तो नहीं है, जो आउटर है ना, बिल्कुल आउटलाइन है, वहां पे कोई खिड़की या दरवाजा हो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल हमारे यस, बॉर्डर बॉर्डर में। यस, ये दोनों के दोनों स्पेस, मेरा ड्राइंग रूम भी मेरा है और बेडरूम भी मेरा है। हम्म। इन दोनों को अच्छा, जोड़ने वाला ये जो दरवाजा है, हम्म। इसकी ये डायरेक्शन मैटर करती मायने है। नहीं रखेगा, याद रखना। ओके। तो इनको कहीं भी कर दो, आगे पीछे कहीं भी कर लो ना सेट। ओके। हम्म। क्योंकि ड्राइंग रूम से मुझे इस बेडरूम में जाना है तो ये दरवाजा लगा हुआ है, ये कोई मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग रूम भी मेरा स्पेस है और बेडरूम भी। बेडरूम भी मेरा स्पेस है। लेकिन अगर इस ड्राइंग रूम से बाहर जाने के लिए, गली में जाने के लिए यहां एक गेट लगा दिया, अब बताओ ये हम्म। मायने रखेगा या नहीं रखेगा? यस हाँ जी यस सर, हाँ, यस। ये ये मायने तो अपनी रखेगा। प्रॉपर्टी से बाहर ले जाएगा, हाँ, एनर्जी को। अब बताओ, एंट्रेंस पता चली क्या होता है? यस हम्म। सर। और कौन सी एंट्रेंस अपने को चेक करनी है, हाँ जी। और कौन सी एंट्रेंस को अपने को इग्नोर करना है? पता चल गया? जी, हाँ हम्म। जी। जी गुड। सर। अब वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से 32 टाइप ऑफ वो हैं, एंट्रेंसेस हैं। हम्म। 32 एंट्रेंस हैं, 32। देर आर 32 एंट्रेंसेस। एंट्रेंसेस। वो जो 32 एंट्रेंस हैं, हम्म। वो एंट्रेंस अपने को लोकेट करनी आनी चाहिए। और उन 32 में से केवल 8 एंट्रेंस ऐसी हैं जो अच्छी होती हैं, बाकी की 24 एंट्रेंस खराब होती। ओके, अब वो कैसे हैं ये सुनो। ये मेरा प्लॉट है। प्लॉट में एंट्रेंस किस दिशा में, प्लॉट से मेरा मतलब मेरा फ्लैट हो, घर हो, कुछ भी हो, उसको यही समझो। तो एंट्रेंस हमेशा सेंटर में खड़े होके चेक करनी है। प्रीति जी, आपके क्वेश्चन का सवाल जवाब आ गया? यस सर। अगर आपको कोई एंट्रेंस चेक करनी है कि किस तरफ मेरी एंट्रेंस है, तो सेंटर में खड़े होके इमेजिन करेंगे हम, घर के सेंटर में, अच्छा। बाहर से अंदर आते हुए नहीं, सेंटर से बाहर जाते हुए। सेंटर से बाहर जाते हुए। जी। तो सर एक सेकंड, जो हमारा घर का सेंटर होगा वो तो अलग जोन आ रहा है, और जो हमारा मेन गेट है वो अलग जोन आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? अलग ही होता है। हाँ, तो फिर कौन सा माना जाएगा? सर इसके लिए तो पहले तो हमें प्रॉपर्टी का पूरा नक्शा बनाना पड़ेगा। जब नक्शा हाथ में होगा तो उसके भ्रम स्थान से किस जोन में आ रहा है तब पता लगेगा। मतलब नक्शा तो अत्याधिक आवश्यक है ही। नहीं नहीं, वो तो है, बट
मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम सेंटर से घर के पता लगाएंगे कि ये हमारा फेस पड़ रहा है, हमारी एंट्रेंस ये है, या फिर मेन गेट से? सेंटर में कोई जोन ही नहीं। आपका फ्लैट है, हाँ जी। आप अपने घर के फ्लैट में सेंटर में खड़े हो जाओ फ्लैट के। ठीक है। आपको ना चाहे वो गेट दिखाई दे या ना दे, यस लेकिन यस आपको यस ये यस। पता है कि मेरा गेट कहाँ कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ। अब जहां जहां पे आपकी एंट्री है, ओके। उस सेंटर में खड़े होगे और उस एंट्री की तरफ देखोगे तो जो जोन है, जो दिशा है, ओके। वो उस हम्म। दिशा की एंट्री हो गई। मान अच्छा। लो आप यहाँ सेंटर में खड़े हो हम्म और आपको आपका एंट्री यहाँ पे है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो सेंटर में खड़े होगे आपको जो दिशा दिखाई देगी ना, तो आपकी एंट्री उस दिशा की हो गई। ओके। यहाँ पे सेंटर पे खड़े होगे, ये जो दिशा दिखाई देगी, मान लो ये ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा दिखाई देगी ना। हम्म। तो अब आप कहोगे कि मेरे घर में एंट्रेंस कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। ठीक। मान लो आप अपने घर के सेंटर में खड़े हैं और गेट आपका यहां पर है, नॉर्थ। तो कौन सा नॉर्थ। आपके घर की एंट्रेंस कहां पर है? नॉर्थ में। और एक बालकनी का गेट यहां पर भी है। अब क्या हो गया? ये भी एंट्रेंस ही मानी जाएगी। ये भी एंट्रेंस मानी जाएगी। तो अब अब आप क्या कहोगे अपने फ्लैट के बारे में? दो एंट्रेंस हो गई। तो ये एंट्रेंस होगी। दो एंट्रेंस ओके। हो गई। ठीक है एक ठीक सर एक नॉर्थ है। चीज की है, एंट्रेंस अगर हो गई। अगर सर कोई बड़ी खिड़की हो, वो उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जैसे हवा, वहां से भी हवा आ रही है, बहुत देखो बड़ी सी खिड़की हो गई। देखो देखो देखो, कहाँ जा रहे हैं? अगर वो खिड़की वहां को आपके लाना। बिल्कुल वो ग्राउंड कहते हैं को तुम्हारे टच घर नहीं कर रही जाऊंगी। है, हाँ जी सर। कह रही बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने कहा ठीक। आजकल ना ड्राइंग रूम में बैठोगे तो हाँ हाँ हाँ। कुछ ऐसी पूरा विंडो एक जो दीवार ही। हाँ बिल्कुल ग्राउंड से टच किए हुए हैं, हाँ। तो वो एंट्रेंस है, वो विंडो नहीं है। अच्छा। वो एंट्रेंस है, विंडो नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है। पर लेकिन विंडो हेल्प कर देती है टेंडेंट प्रॉब्लम। क्या कह रहे हैं? तो जैसा आप कह रहे थे ना, अगर टेंडेंट हो और विंडो होने बता। वाली है। नहीं नहीं, उसका कोई 5 7 संबंध नहीं। दिन अब कर हम लो। अलग टॉपिक पे बात करें। उसे घर छोड़ के जाना। यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? हाँ जी सर, हो गया। अगर आपका विंडो जमीन से टच कर गया तो वो विंडो नहीं, अब वो एंट्रेंस है। जब ओके। भी वो खुलेगा तो एंट्रेंस का काम करेगा। ओके। ठीक है। ठीक है सर। अब वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से 32 टाइप विंडो होती है। टाइप्स ऑफ एंट्रेंस। 32 पॉइंट्स हैं विंडो इसके, डोर के, एंट्री के। हाँ। 32। यस सर। अब वो कैसे कैसे हैं वो सुन लो। जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, उनको पहचानने के लिए उनको नाम दिया गया है, और वो नाम दिया गया है N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 and ठीक। N8। ओके। इसी तरीके से ईस्ट N9। में, E1।
E1, ओके E2, E3, E4, E5, ऐप से कॉल कर लो ना, मैम छोड़ देगी। वो बोल दे मैं छोड़ देता हूँ तेरे को छुट्टी कर दो। हाँ, बोल E6, दो। E7, E8। ऐसे ही साउथ में है S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1। ऐसे ही वेस्ट में है हेलो W1। मैम, भानी का डन हो गया क्या वर्क? ले रहे हैं क्या उसे? हाँ मैम, उसके पापा ना नीचे खड़े हैं, आप उसे फिर सेंड ये कर वाला देना। आप घर से लिख के लाओगे, होमवर्क है आपका ये? नहीं, आप नहीं जा रहे अभी। और मैंने इसको पहले बोला था वो कल और मंडे के ऑफ के लिए, मेरा नेक्स्ट वीक है वो पोस्टपोन हो गया है। एक हफ्ते इनको भेजना है। ओके, कल कल क्या टाइमिंग रहेगी, आप मैसेज ठीक कर है। देना। नेक्स्ट है W, यानी कि वेस्ट साइड। W1, सॉरी, W8, W7, W6, W5, W4, W3, W2, W1। ये हमारे एंट्रेंस होते हैं। दीज आर 32 एंट्रेंसेस। N1 से शुरू होके N1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही फिर उसके बाद जो ईस्ट साइड की एंट्रेंस होगी वो ई से काउंट होंगी। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। इसी तरीके से जो साउथ में होंगी तो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8। वेस्ट में है W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। यहां तक सबको समझ में आ गया? बताएं। मैंने केवल एक को म्यूट किया, बाकी को अनम्यूट कर सकते हैं आप जी। अब इसमें से जो 8, दीज आर 32 एंट्रेंसेस, इसमें से जो 8 एंट्रेंसेस हैं जो सबसे बढ़िया हैं, वो 8 एंट्रेंसेस हैं 3 and 4। 3 and
4। अगर यहां पे गेट है तो बेस्ट है। थ्री एंड फोर these are the best entrances. ओके और एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर कोई 0 डिग्री का प्लॉट है ना, ये ना देसी तरीका, देसी जुगाड़, मतलब चीजों को एकदम से पहचानने का वो तरीका ये है कि सेंटर में खड़े हो जाओ और गेट की तरफ देखो। अगर सेंटर में खड़े होके गेट की तरफ देखा और वो गेट आपके लेफ्ट हैंड पे है, देखो लेफ्ट में है ये, तो वो गेट अच्छा है। ये देखो वो एंट्री अच्छी है। क्लियर? अब किस एंट्री के क्या प्रभाव हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास तक एंट्रेंसेस कैसे लोकेट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में एंट्रेंसेस के इंपैक्ट और मैप में कैसे लोकेट करेंगे हम वो, ये 32 एंट्रेंसेस मैप में कैसे लोकेट करेंगे सर ये इसमें नेक्स्ट। जैसे ये आपने तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोला है, हाँ अगर जी, यहाँ पे नहीं हो पाया तो मतलब कोई जुगाड़ है, चलो ये ना सही बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, चलो ये भी ठीक ठाक ही है, ये चल जाएगा, कुछ ऐसा भी होता है? ये एंट्रेंस भी बहुत बढ़िया होती है N8, सॉरी मैं ये भूल गया था, N8 एंट्रेंस भी बढ़िया एंट्रेंस है। अगर किसी के ये है तो बंद नहीं करवानी, और नहीं है बाकी की कोई एंट्रेंस है इनमें से तो उसको नहीं खुलवाना। मान लो किसी के ये एंट्रेंस भी है और ये भी खुल सकती है, तो N8 की एंट्रेंस खुलवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी की N8 की एंट्रेंस ऑलरेडी है तो बंद भी नहीं करवाना। आज की क्लास बस इतनी, दरवाजे पे यानी कि एंट्रेंस पे बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। सर इसमें N5 और W5 की है किसमें? वास्तु चक्र। कोई बात नहीं। और नेक्स्ट क्लास में सभी साथी अपना शक्ति चक्र यानी कि वास्तु चक्र लेके बैठेंगे। कोई ऐसा है जिसके पास वास्तु चक्र नहीं है? सबके पास है, क्योंकि जो ये चीजें मैंने बताई हैं ये सारे आपके वास्तु चक्र में है, ये एंट्रेंसेस ये पॉइंट सारे। मैं दिखाता हूं आपको। वास्तु पिक्स ये दिख रहा है, सभी को विजिबल है? तो ये देखो ये रही N7 N8 E1 E2, ये रही ना सारी। हमने जो नया वास्तु चक्र बनाया है वो कहाँ है इसमें? वास्तु रिपोर्ट, वास्तु क्लासेस, वास्तु पिक्स, मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं। सर न्यू शक्ति चक्कर नाम से है उसमें, मेरे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऊपर देखो इससे।
न्यू शक्ति चक्र। जिस पे सिलेक्ट हो रखा है वही तो ऐसा है। ये जो आपने सेलेक्ट कर रखा है सर पहले से, सबसे ऊपर रेड कलर में जो सिलेक्ट कर रखा था बीच में, न्यू शक्ति चक्कर। सर्च मार लो सर, उसमें सर्च करो ऊपर। 1 2 3। सर थर्ड सर इसके बाजू वाला, हाँ हाँ ये ये वाला। बीच में। अच्छा ये रहा। ओके सॉरी, PDF। दिस इज PDF। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओपन हो जाए भाई, ये रहा। देखो इसमें नॉर्थ, थोड़ा जूम कर दे। इसके नॉर्थ में देखो आप, नॉर्थ के नीचे लिखे हुए ना, नॉर्थ वेस्ट से शुरू है N1 N2 N3 N4 N5 N6, यानी कि नॉर्थ वेस्ट जोन में, नॉर्थ वेस्ट जो जोन होगा उसका आधा जोन W8 का होगा, आधा जोन N1 का होगा। तो यहां से नॉर्थ शुरू है, N1 की एंट्रीज। फिर NNW है, उसमें N2 N3 है, N है, N4 N5 है, NNE में N6 N7 है, NE में N8 NE1 है। तो जितनी भी सब डायरेक्शन है वहां पे जाके दिशाएं बदलती हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यहां पे डायरेक्शंस बदली हुई हैं। साउथ वेस्ट में देखो S8 एंड W1। तो ये हमारी एनी क्वेश्चन? आज हमने क्या क्या किया? टी पॉइंट, डेड एंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रेंसेस, 3 चीजें की जी सर। जी। स- जी बताएं। सर एक चीज और पूछना चाह रही थी। कोई प्रॉपर्टी है, उसके सामने से कोई गली आ रही है और वो एक साइड टर्न हो जाती है L शेप में, तो उसका भी वही इम्पैक्ट रहेगा जो T पॉइंट का होता है, एग्जैक्टली जो दैट दोनों। इज रोड हिट, सेम